28 दिसंबर को बलभद्रपुर स्थित शेखर क्लासेस में 24वां वार्षिकोत्सव समारोह प्रोफेसर मुरारी शरण वर्मा की अध्यक्षता में मनाया गया और कार्यक्रम का उद्घाटन केयूटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने किया। प्रोफेसर वर्मा ने अपने संबोधन में स्कॉलरशिप, एसएससी, सीजीएल व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्वालिफाइड स्टूडेंट को आशीर्वाद देते हुए संस्था के निदेशक को ढेरों शुभकामनाएं दी। केयूटी विधायक मुरारी मोहन झा ने अंग्रेजी को ग्लोबल भाषा बताते हुए आजकल के बच्चों को इससे सीखने की हिदायत दी। इस संस्था में ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ने में प्रोत्साहित किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं बच्चों में से हर वर्ष बैंकिंग या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और बच्चे सफल होकर समाज में नाम कर रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दिया। वहीं अमित कुमार डिप्टी एसपी ने अपने संबोधन में सफलता प्राप्त करने के दौरान भटकाव मार्ग से दूर रहने की सलाह देते हुए अंग्रेजी के महत्व पर कहा कि ये बहुत प्यारी और सुंदर भाषा है। आप जितना इसे जानेंगे उतना ही इसे आनंदित महसूस करेंगे। ज्ञात हो कि अंग्रेजी एवं कंप्यूटर शिक्षण संस्था शेखर क्लासेस अपने स्थापना काल से ही मिथिलांचल के भविष्य का तलाश कर अपने सपनों को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही स्थापना काल से आज तक लगभग सैकड़ों छात्रों ने शेखर क्लासेस संस्था से पढ़कर अपने मुकाम को पाया है। प्रोफेसर विजय सेन पांडे ने अपने संबोधन में अपने कुछ अनुभव साझा करते हुए लोगों को अपनी सोच के प्रति सकारात्मक और आशावादी रहने की सलाह देते हुए अपने काम के प्रति जुझारू बनने की सलाह दी। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रतिभा गुप्ता, डॉक्टर पुनीत कुमार, डॉक्टर आर.के. सिंह और डॉक्टर मधुप्रिया मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों के बीच स्कॉलरशिप व साइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन भव्या कुमारी ने किया। I don't need to go through the booklets, I don't need to go through the history, which is very rich indeed. Just to look at the walls, we can see the achievers in the last 23 years. Block by block, brick by brick, this institution has been growing. As I can see, so many names doing well in railways, banks, government institutions, universities. As well as I can see to my right the honored guests who have come here and graced this institution. There are parliamentarians, there are MLAs, there are bureaucrats, senior professors, research scholars, even army personnel. It is a matter of great joy and great privilege for all of you who are here as students to be a part of this institution, to say the least. Make the most of it, because time really flies. Time flies, and even I have learned from my lessons from my life. I have my own share of regrets. There's not a time to share those kind of regrets, but the only thing which I can say is उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में अक्सर अपने कारनामे को लेकर वह सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला डीएमसीएच के शिशु रोग विभाग का है, जहां एक नवजात बच्चे की चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी और टेक्निकल सेल की मदद से बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजन को सौंपा गया। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बच्चे की चोरी करने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि सिधौली पंचायत की महिला वार्ड सदस्य है। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला वार्ड सदस्य रुखसाना को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। दरअसल समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र निवासी विपिन कुमार की पत्नी रंजू देवी ने डीएमसीएच के गायनिक विभाग में 24 दिसंबर की शाम एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं 25 दिसंबर को उनको कॉल आई कि आप अपने बच्चे का शिशु रोग विभाग में आकर चेकअप करवा ले। जिसके बाद 26 दिसंबर की शाम बच्चे को लेकर एक संबंधी रवीना कुमारी शिशु रोग विभाग में पहुंची तो वहां मौजूद एक महिला अपने आप को नर्स बताकर बच्चे को दिखाने के बहाने लेकर फरार हो गई। महिला को काफी खोजबीन करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल सका तो अंत में परिजन ने बेता थाना पुलिस को सूचना देते हुए बच्चे को खोजने की गुहार लगाई। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि कल देर शाम बेता ओपी में एक मामला दर्ज कराया गया था कि 3-4 दिन का एक नवजात शिशु टीएमसीएच के शिशु वार्ड से गायब है। आवेदन के आलोक में संज्ञान में लेते हुए बेता थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और वहां पर उपस्थित लोगों से पूछताछ की। वहीं आवेदक में दिए गए मोबाइल नंबर पर टेक्निकल टीम की मदद से सफलता प्राप्त हुआ और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया।
और उसके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि मामले में जिनकी संलिप्त सामने आई है वो पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे और पूछताछ की जा रही है। मामला ये है कि कल रात लगभग 10:30 साढ़े 8 बजे बेटा थाना में फोन पर सूचना दी जाती है कि BMCH से एक बच्चा। बात पूरी ये थी कि 25 को सर कॉल आना शुरू हुआ, एक नंबर से कॉल आया था जिससे कि वो कह रहे थे बच्चे का चेकअप कराना है, बच्चा वार्ड में लेके आइए। उसके बाद हम कहे ठीक है, हमारे पास अभी आदमी नहीं है, आएगा तो हम आएंगे। उसके बाद फिर कॉल नहीं आई, फिर 26 को कॉल आना शुरू हुआ, कॉल बहुत बार आई है। तो 26 को कॉल आना जब शुरू हुआ तो कह रहे बच्चे को लेके आइए, चेकअप करना है। तो जब वो कह रहे चेकअप करना है, हमने कहा ठीक है, किस चीज़ का कीजिएगा। वैसे चेकअप पूछा तो बोले जॉन्डिस हो जाता है बच्चा जन्म लेने के बाद। तो हमने कहा ठीक है लेके आते हैं। जब 5 बजे लेके गए तो वहाँ से इधर उधर घुमाने लगे और मैं चौराहे पे रुक गया फ़ोन करके। यानी मेरे साथ जो लड़की थी रवीना देवी, वो लड़की रवीना कौन है आपकी? मेरी जेठ सर है सर। अच्छा ठीक। रवीना जी मेरी जेठ सर है। तो उन्होंने कहा कि फ़ोटो कॉपी कराना होगा आधार कार्ड का, फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, हम यहीं पे हैं बच्चा वार्ड के पास। तो हम कहे ठीक है, फ़ोटो कॉपी हम कराने आए चौराहे पे। इतने में इनका सर्वर डाउन था, ठेले वाले का जो था सर्वर डाउन था, तो वहाँ पे हमें समय लग गया 10-15 मिनट। इसी बीच में उसे इधर उधर करके वॉशरूम के बहाने, वो जैसे वॉशरूम गई ना रवीना देवी, तो बच्चा उनके हाथ में लिया। जब बच्चा उनके हाथ में लिया, जब तक वो वॉशरूम गया तब तक ये बच्चा लेके गायब हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, फिर जाके थाने में कंप्लेन किया। दरभंगा नगर निगम की समान बोर्ड बैठक का आयोजन दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा की अध्यक्षता में किया गया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में गुरुवार को वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित अन्य निगम पदाधिकारी और दरभंगा नगर निगम के पार्षदगण बैठक में शामिल हुए। वहीं आयोजित दरभंगा नगर निगम की बैठक में विटिल DRDA कार्यालय के कैंपस में वार्ड नंबर 1 से 16 तक जोन 1 के वाहन, टिप्पर, ट्रैक्टर आदि रखने के लिए शेड का निर्माण, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज सहित कचरा प्रसंस्करण पीठ का निर्माण की स्वीकृति पर विचार और दरभंगा नगर निगम के स्वामित्व वाले क्षेत्र अंतर्गत कादिराबाद, पुराना बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, ओवरब्रिज के पश्चिमी भाग, रेलवे स्टेशन दरभंगा और दोनार गुमती के पूर्व बस टेम्पो आदि की वर्तमान दर के अनुरूप सैरात बंदोबस्ती की स्वीकृति पर विचार किया गया सहित अन्य कई एजेंडा पर बात रखी गई। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा ने बैठक के संबंध में हमसे बात की तो उन्होंने कई बात बताते हुए कहा कि हम लोगों ने सोशल वेस्ट मैनेजमेंट उसे पर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया है जिसको लेकर सारे पार्षदों को अवगत कराया गया है कि यह चीज बोर्ड से पास हो जाएगा तो लोग आगे का काम कराने की कोशिश करेंगे जिससे बहुत चीजों का समाधान होगा। दरभंगा नगर निगम में गाड़ी या डीजल घोटाला यह सब जो होता है, यह चीज आने के बाद कोई भी ऐसे घोटाले नहीं होंगे। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आड़ा ने कहा कि यह वर्ष 2023 का आखिरी बैठक है, इसके बाद आने वाले वर्ष 2024 में ही अगली बैठक होगी और 1 साल का हम लोग सारी बातों से अवगत कराएंगे और क्या कुछ कार्य योजना हुई होगी और भी समुचित व्यवस्था और अच्छी होगी। दरभंगा नगर निगम की बैठक आयोजित की गई है, किन किन मुद्दों के लिए ये बैठक रखा गया है? इसमें जो है बैठक में जो है ना दरभंगा नगर निगम स्थायी समिति कार्यवाही पर प्रेषीकरण हुआ है, उस पर सभी लोग का जो है समर्थन है और विभागीय जो है DRD कार्यालय में कैंपस के बारे में, वाहन, टिप्पर इत्यादि के बारे में, निर्माण के बारे में रखा गया, उस पर भी सभी लोग का सहमति है। और एक नई चीज आई है जो हम लोग कुछ दिन पहले पटना गए थे, पटना नगर निगम और गया में जो स्थापित है सोशल वेस्ट मैनेजमेंट, उसका आज हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया है, उससे सारे पार्षदों को जो अवगत कराया है कि ये चीज हम लोग के एजेंडा से यहाँ से वोट से पास हो जाएगा तो हम लोग आगे कराने का कोशिश करेंगे। इससे बहुत सारी चीजों का समाधान होगा। नगर निगम में बहुत सुचारू ढंग से ये सब व्यवस्था देखी जा सकेगी, जैसे कि गाड़ी हुआ, डीजल घोटाला हुआ, ये सब टाइप का सवाल जो होता है, ये संसाधन आने से यहाँ बहुत ही फायदा मिलेगा नगर निगम को। ये वर्ष 2023 का अंतिम बैठक होगा चाहिए? हाँ, ये वर्ष 2023 का अंतिम बैठक है। अब जो 2024 में आने वाला वर्ष है, क्या कुछ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के जो जनता है
उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी, क्या कुछ अच्छा सुविधा? देखिए, अभी जो हम लोग 2023 में आए, 1 साल का कार्यक्रम का हम खुद ही सारा चीज का आप लोग को अप टू डेट कराएंगे। जो जो योजनाएं हुई सभी का शिलान्यास होना है और जो है रात्रि सफाई का भी बहुत अच्छा यहाँ संसाधन हो पाया है। मेरे ही रीजन में हुआ है ये सब, और भी समुचित अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए मैं आगे प्रयत्न करूंगी और आप लोग से भी सहयोग करूंगी कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं उसको आप लोग मीडिया भाइयों से मेरा अनुरोध है, सही सही पब्लिक तक दिखाइए कि हम लोग के टाइम में भी काम हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोग जनता के बीच रहते हैं, उन लोग से भी फीडबैक लीजिए कि अभी आने के बाद दरभंगा नगर निगम की स्थिति में सुधार आया है या नहीं आया, वो आपको पब्लिक ही बताएगी। अभी पिछले दिनों जो है दुर्गा पूजा और छठ हुआ है, ऐतिहासिक हम लोग के यहाँ इस बार हुआ है। 1 महीना पहले से नगर निगम के स्टाफ, सफाई कर्मी, नगर आयुक्त महोदय और स्थायी समिति के सभी मेंबर, सभी ने इसको बहुत ही इससे इम्पोर्टेंस से लिया और इसको सफलता पूर्वक बनाया है। जो लोगों में भी मैसेज गया है कि इस बार जो है जिस तरह का काम हुआ है नगर निगम में वो बहुत ही सराहनीय है। अभी भी दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कई ऐसे सड़क है जो अभी टूटी फूटी है, उनको बनाने की आवश्यकता है। कई ऐसे जगह है वार्ड में जो नाली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो ऐसे जगहों में कब तक? देखिए, हम लोग उस सब जगह को चिन्हित कर रहे हैं। कुछ तो जो है इसके एजेंसी के द्वारा करना है, तो हम लोग टाइम टू टाइम उन लोग को भी करते रहते हैं। लेकिन पीएचडी का काम थोड़ा अच्छा नहीं था, बहुत शिकायतें थी, बुटको का भी बहुत ज्यादा शिकायत है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसका कड़ी से निर्देश का पालन सभी लोग करके इसको व्यवस्थित रूप से किया जाए। कई जगह सड़कों पे जो प्रमुख चौक चौराहा है, अवैध अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है, इस पर नगर निगम क्या कुछ करने का? इस पर जो है नगर निगम से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, लेकिन हम लोग ने डीएम साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि हमको जैसे टाइम मिलेगा आप लोग मीटिंग एक कीजिए इसके लिए। और अतिक्रमण पर हम लोग अभी तक बात नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे तो अतिक्रमण नगर निगम से खाली होता ही रहता है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के 2-3 दिन के बाद फिर से वहाँ आके अतिक्रमण कर लेता है। लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से करने के लिए हम लोग को जिला से भी थोड़ा मदद लेना होगा और नगर निगम को भी थोड़ा सहयोग करना होगा। अगर हम लोग मिलजुल के ये काम करते हैं तो अतिक्रमण मुक्त भी शहर हो पाएगा। कोई नहीं ले रहा है, ऐसा है राशि कभी क्योंकि देखिए बात समझिए, 48 वार्ड है हमारे पास। 48 वार्ड में से केवल 4 वार्ड ऐसे हैं जिसमें दोबारा टेंडर करने पे मिले। तो मतलब ये आपकी बात है, हम आपकी बात को सुने, हम उसको एक बार वेरीफाई कर दीजिए कहीं इसका वार्ड टेंडर करने के बाद में नहीं लिया। नहीं तो उसमें तो लेंथ बड़ा, अगर कोई योजना छूट जाती है, मतलब 20 फीट छूट गई, 50 फीट छूट गया, तो फिर हम लोग उसको अलग से टेंडर कर देते। काम किए संवेदक, उनको भुगतान नहीं हुआ है तो अगला काम भी नहीं कर रहा है। कारण है कि स्थायी समिति में वार्ड नंबर 23 की बात नहीं रखी है। अब तो ये माननीय महापौर जानेंगे कि क्यों नहीं रखी गई, वहां पर सैंक्शन नहीं हुआ, तो आगे काम पेंडिंग। 2 पार्टमेंट की योजना थी, एक तो रेगुलर का एक्सरसाइज वगैरह का जो मसाला वगैरह है, तो उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अप्रूव हो जाएगा। दूसरा है कि हमारे वार्ड का एक कर्मी जमादार बन गया है, उसके जगह रेगुलर है, तो सिटी मैनेजर साहब से बात हो गई थी, दे देंगे। और समरसेबुल में हमारी कोई शिकायत नहीं की, हम नहीं कहा था कि जहाँ आप पहले गाड़ दें जहाँ जरूरत है, तो एक ही समरसेबुल रहा। अंतिम समय में जियारत पर थे तो कह रहे थे कि आप जल्दी बोलिए, हमको बिल सबमिट करना है। तो एक समरसेबुल बाकी है, बस और कोई हमारी शिकायत नहीं है। और एक 7.5 लाख का योजना री टेंडर में जाना है सर, वो 3 महीने पहले आपने कहा था, अभी तक री टेंडर उसका कर रहा कोई नहीं गिराया था। वही 24 वाला हमारे मंदिर है। अच्छा, वो आपका री टेंडर करो। थैंक यू सर। कर्मियों सबको सभी को सर, मेरा एक है जो इच्छित पोस्ट के लिए जो पार्षद सबको दिया गया था 5 लाख का, वो अभी तक आया नहीं है या कितने पार्षद के पास चला गया है, इसकी जानकारी चाहिए सर। जो मैडम जी, ये सबसे बढ़िया कि अभी तक 1 साल होने को जा रहा है, वार्ड नंबर 24 में कोई काम नहीं है। वार्ड 24 का हुआ था टेंडर,
हुआ था सर, कोई टेंडर लिया नहीं। ये आप नहीं बता सकते ना किसने लिए, ठीक है? आप कॉन्ट्रैक्टर कैसे बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर जब तक तय नहीं होगा आप कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है बात बताइए। इस तक इनका जो टेंडर किए थे आप लोग एस्टिमेट बनाए थे, हर राशि के अंतर्गत उसका एस्टिमेट बना हुआ है। प्रशांत किशोर पिछले करीब 25 दिनों बिहार के दरभंगा में पैदल यात्रा कर रहे हैं और लगातार अलग अलग गांवों में पहुंचकर लोगों के बीच अपनी बात भी रख रहे हैं। साथ ही बिहार के साथ देश की राजनीति पर भी पूरी नजर बनाए रखते हैं और जब भी मौका मिलता है अपनी प्रतिक्रिया देकर सुर्खियों में आ जाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 5 से 7 दिनों तक दरभंगा में रहूंगा और 3 जनवरी को दरभंगा से बेगूसराय जाऊंगा और गुरुवार को दरभंगा जिले के डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में आज अपने पड़ाव के बीच मीडिया के बीच सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बात कही। देश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर ने अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन को बड़ी घटना जरूर माना, लेकिन मंदिर उद्घाटन से आगामी लोकसभा से इसका असर वोट पर नहीं होने की बात कही। हालांकि यह जरूर कहा कि आज भी लोगों से पूछा जाए तो लोग मंदिर उद्घाटन से ज्यादा मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट देने की बात कहेंगे। प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब राजनेता के रूप में एक बड़ा बोझ बन गए हैं और जो कोई भी इसे अपने साथ लेगा इसी बोझ तले दबकर मर जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, लेकिन उन्हें अभी कोई अपने साथ लेने वाला नहीं है। उन्हें लोकसभा चुनाव तो महागठबंधन के साथ ही लड़ना होगा। बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया और कहा कि पहले बिहार में अपराधियों का जंगल राज था, आज के दौर में अब बिहार में अपराधियों का जंगल राज चल रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद फिर से अपराध में 1/4 की वृद्धि भी हुई है और इसके प्रमाण है। बिहार में केंद्र की योजनाओं में चल रहे लूट खसोट काम के नाम पर अधिकारी, नेता, विधायक सभी कमीशन खा रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय निर्माण का काम, सभी जगह बिना कमीशन का काम नहीं हो रहा है। आम लोगों का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना का भी बिहार में बुरा हाल है, वहीं कहीं जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है कोई काम। और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्रशांत किशोर ने डीएमसीएच दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में दी। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से जन सुराज अभियान के तहत हम लोगों ने जो पदयात्रा शुरू की है उसके करीब 15.5 महीने हो गए हैं। 2 जनवरी को 16 महीना हो जाएगा। इन 15.5 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, भोपाल, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा में पहुंचे। दरभंगा में मैं पिछले 25 दिनों से हूं। अभी 5-7 दिन और यहां दरभंगा में रहेंगे। 3 जनवरी को यहां से मैं बेगूसराय जाऊंगा। पदयात्रा के दौरान जो हमने अपनी आंख से देखा, लोगों से बात किया, जो अनुभव हुआ, उस पर एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दूंगा। पदयात्रा के उद्देश्य के बारे में भी बताएंगे और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो आपसे सवाल भी लेंगे। पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य जो हैं, वो पहला उद्देश्य ये है कि मेरी अपनी जो 15-20 साल की समझ रही है उसके आधार पर बिहार का अध्ययन करके हमने पाया कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग जिन समस्याओं से, जिन परेशानी, बदहाली से जूझ रहे हैं, उन पर वो वोट नहीं करते। तो 5 बरस आप शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सड़क नाली गली की बात करते हैं, लेकिन वोट यहाँ मूलतः लोग 4 वजहों से पिछले 30-35 साल से दे रहे हैं। पहली वजह है जाति। लोग जाति के आधार पर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, क्योंकि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट करता तो माननीय मोदी जी को तो कोई वोट ही नहीं मिलता, या जो मुसलमान समाज के लोग लालू जी को वोट करते हैं वो भी जाति पर वोट नहीं करते हैं। तो पहला एक बड़ा वर्ग जरूर है जो जाति पर वोट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा वर्ग है जो जाति के बजाय धर्म के आधार पर या राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है।
और चौथा जो मुसलमानों का एक तबका है जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। तो अगर आप बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो इन्हीं 4 वजहों से करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग वोट करते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को। तो लोगों को जाकर पदयात्रा का जो पहला उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों को जाकर ये बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी सुधारनी है तो आपको कहीं न कहीं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में लोग बताते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो विकल्प के अभाव में गलत दल और नेता को वोट न करना पड़े, इसलिए एक नया दल और नया विकल्प बनाया जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दल प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति विशेष न बनाए, उसको बिहार के सारे लोग मिलकर बनाए। पदयात्रा से पहले मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया, सर्वे कराया, तो उसमें पता चला कि 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल और एक नए विकल्प की जरूरत है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जनसुराज चाहता है या प्रशांत किशोर को चाहता है, लेकिन आधे से ज्यादा बिहार के लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है, तभी बिहार में सुधार हो सकता है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है कि बिहार में लोगों की मदद से राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले, तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा। उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की, तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काठ की हांडी या अच्छी हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है? उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेके बैठ जाए, तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दे, वो अलग बात। राम मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी घटना है, उसका उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है। राम मंदिर का निर्माण नहीं, बात घुमाते बहुत है। राम मंदिर का उद्घाटन एक बड़ी घटना है, लेकिन उस घटना का वोट पर सीधा प्रभाव, 3 शब्द जो सबसे ज्यादा सुने गए वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। अफसरशाही से परेशान जनता, गांव देहात में लोग ये बता रहे हैं कि भैया जिस तरह बिहार ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज जो नीतीश बाबू की सरकार है ये कमोवेश अधिकारियों का जंगल राज है। आप चाहे पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामान्य जनता हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अफसर जो चाहेगा वही होगा। अफसरशाही बहुत है, ये बात आपको हर आदमी बताता है। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, चाहे आपको दाखिल खारिज कराना है, राशन कार्ड बनाना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना है, कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है पंचायत में, ब्लॉक में, अनुमंडल जिला में जहां बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकें। और तीसरा जो शब्द है वो है पीसी। सरकारी योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, हर योजना में 20% से 50%
के डर से पीसी का काटा जाना और उसका जनप्रतिनिधियों और अफसरों में बराबर बंटवारा होना, उसकी भी व्यवस्था बिहार में बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों ने उसकी व्यवस्था कर ली है। जब मैंने चलना शुरू किया था तो उसके 3 महीने पहले महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो ज्यादातर लोग रास्ते में बताते थे कि भैया अब महागठबंधन का सरकार बना है, राजद वाले आए हैं, देखिए कानून व्यवस्था बिगड़ेगा, क्या होगा। लोगों के मन में एक डर था। लेकिन मैं इस साल के जनवरी फरवरी से जब मैं सिवान से आगे बढ़ा हूँ तो ये डर अब यथार्थ में परिवर्तित होता दिख रहा है। लोग आकर डेली बताते हैं यहाँ मुखिया की हत्या हो गई, यहाँ लूट हो गया, यहाँ अपहरण हो गया। तो धीरे धीरे वो क्राइम जो है वो वापस आ रहा है और बड़ी तादाद में लोगों के मन में ये जो डर था वो कहीं न कहीं चरितार्थ होता, सच्चाई बनता दिख रहा है। पिछले साल का जो क्राइम का डाटा है यहाँ का बिहार का, नेशनल क्राइम ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पिछले साल 2022 में 21 के मुकाबले करीब 24% ज्यादा क्राइम हुए अक्रॉस ऑल कैटेगरी। 24% में 1/4 से ज्यादा क्राइम बढ़ा है। इस साल का भी आंकड़ा भी आएगा तो भी आपको बताएंगे। मोटे तौर पर मेरा अभी तक का ये अनुभव रहा है, जनरली लोगों में एक उदासीनता या सरकार के प्रति गुस्सा, कुछ लोग बहुत गुस्से में हैं, कुछ लोग उदासीन हैं, लेकिन कोई ऐसा शायद ही इक्का दुक्का मिलता है जिसको इस सरकार से बहुत भरोसा है या उत्साह है कि देखिए इस सरकार में अब आगे क्या होता है। ज्यादातर लोगों ने एक मान लिया है कि अब इस सरकार से तो कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता सतीश कुमार शाह के नेतृत्व में मोहल्ला पिलवागंज वार्ड 42 और 36 में महादलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा महिला, माता और बच्चों के बीच जैकेट वितरण किया गया। इस जैकेट वितरण कार्यक्रम में भाजपा नेता सतीश कुमार और कार्यकर्ता प्रेम कुमार, सूरज बैठा, पवन कुमार, सोहन कुमार, सनी, रोहित कुमार मौजूद रहे। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार नववर्ष 2024 को देखते हुए नए साल को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार और मुस्तैद है। इसको लेकर दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, कहीं से भी कोई दिक्कत न हो। इस बात को लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि नए साल को देखते हुए दरभंगा जिला की पुलिस पूरी तरीके से खुद को तैयार कर रही है। हम लोगों ने हर चीज की तैयारी की और खास तौर से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति करवाई है। महिला पदाधिकारी और महिला पुलिस बल को भी कई संवेदनशील इलाकों में प्रतिनियुक्ति करवाया गया है। वहीं आगे बोलते हुए दरभंगा के बढ़िया पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि शराब के विरुद्ध, अवैध हथियारों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध, इन सब के विरुद्ध छापेमारी सभी सीडीपीओ और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया गया है और इस पर काम करने के लिए उन्हें कहा गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस वर्ष दरभंगा के लोगों ने पुलिस का सहयोग किया है और आने वाले दिनों में भी सहयोग करते रहेंगे। नव वर्ष को देखते हुए दरभंगा जिला के पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। खास करके महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग संवेदनशील स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में महिला बल और महिला पदाधिकारी भी इन संवेदनशील इलाकों में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। छापेमारी शराब के विरुद्ध और अवैध हथियारों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध एक ड्राइव चल रही है हम लोग की 1 हफ्ते की। सभी थानाध्यक्ष और अंचल निरीक्षक, एसडीपीओ सभी को निर्देशित किया गया है इसमें काम करने के लिए और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से इस पूरे वर्ष में दरभंगा जिला के निवासियों ने पुलिस का सहयोग किया है, आने वाले दिनों में भी सहयोग करते रहेंगे। पूरी व्यवस्था है, आप लोग अच्छे से हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक इस नववर्ष को मनाएं। दरभंगा जिला पुलिस की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।